Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 5 arithmetic progressions exercise 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 to 5 सम्स इसके कर लिए थे, 1 to 5 पार्ट्स इसके कर लिए थे और अभी हम करने जा रहे हैं 6th पार्ट इसका। ओके, तो चलिए करते हैं। सॉल्यूशन सिक्स्थ, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म, हमें गिवन है कॉमन डिफरेंस, हमें गिवन है एस एन जो कि 90 है यानी कि सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड एन एंड ए एन, हमें एन की वैल्यू और लास्ट टर्म इसके हिसाब से वो हमें निकालना है। ठीक है, तो फिर हम एस एन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। एस एन का फार्मूला क्या होगा, दिस वन, एस एन इजल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू हमारे पास नहीं है लेकिन a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर a की बजाय आ जाएगा 2। अगेन n की वैल्यू नहीं है तो यहाँ d की वैल्यू तो है हमारे पास 8, तो 8 की बजाय यहाँ पर हमें मिलेगा d की बजाय 8 इक्वल टू 90। ओके, सोल्व करते हैं इसको। जो ये 2 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में है, ये यहाँ से हटेगा और उधर जा कर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 180 हो गया। राइट, 2 2 जा 4 और इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 8n माइनस 8। राइट, हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, 2 इंटू 2 4 हो गया और ये 2 जो है वो उधर चला गया। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये n मल्टीप्लाई में है तो आप देखिए कि 8n, ये 4 है, ये माइनस 8 है, ये लाइक टर्म्स है, तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा, 4 माइनस 8 माइनस 4, 8n माइनस 4 इजल टू 180। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। n इंटू 8n, 8n स्क्वेयर माइनस में 4n, क्योंकि n जो है वो इसके साथ ही मल्टीप्लाई हुआ तो n स्क्वेयर हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4n हो गया। और जो ये 180 है राइट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और फिर हमें n की वैल्यू मिलेगी यहाँ से।
यहाँ पे आप देखेंगे तो एन स्क्वेयर यानी कि जो पावर 2 वाली टर्म जो है उसका कोफिशिएंट 8 है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैपिटल ए इजगल टू 8। और कैपिटल इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि स्मॉल ए तो हमारे पास पहले ही है, कन्फ्यूजन होगी। बी इजगल टू -4 और सी इक्वल टू है -180। ओके, यहाँ पर ये 4 कॉमन भी आ रहा है। अगर हम दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 8 का बन जाएगा 2 और जो ये -4n है इसका हो जाएगा 1, क्योंकि 4 तो कॉमन ले चुके ना, हम दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। और इसका बनेगा 180 का 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 20, -45। ओके, इजिकल टू 0। अब ए की वैल्यू हमें मिलती है 2 एन स्क्वेयर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू मिलती है -1, सी की वैल्यू मिलती है -45। अब हम देखेंगे ए सी की वैल्यू क्या आती है। 2 इंटू -45 इजिकल टू 90। नेगेटिव आई है ये वैल्यू। नेगेटिव आने की वजह से हमें इस b के ऐसे टुकड़े लेने हैं कि ऐड करने पर -1 आए और मल्टीप्लाई करने पर -90 आए। तो हम 90 के टुकड़े करना स्टार्ट करते हैं। ये रफली करने वाली चीज़ है। 1 इंटू में 90 इजगल टू 90 है, लेकिन डिफरेंस करने पर हमें क्या मिलता है? डिफरेंस करने पर हमें मिलता है 89, हमें चाहिए है 1, तो ये बात नहीं बनी। तो ये क्या हुआ? नो, वी डोंट नीड ऑफ इट, वी डोंट हैव एनी नीड ऑफ इट। फिर 2 45, then what will we get? We will get 90, but difference is 43. That is also of no use for us. फिर 3 की बारी आई। 3 से करें तो क्या मिलेगा? 3 से करेंगे तो 3 इंटू 30 डिफरेंस करने पर हमें मिलता है 27। इस तरीके से करते करते हम पहुँचेंगे 4 5 6, ऐसे करते रहेंगे। ये सही तरीका होता है। इससे क्या होता है कि भाई आपका गलत नहीं होता और मिल जाता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मिल जाती है वैल्यू जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो 10 9 जार 9 10 जार समझ लीजिए, 9 मल्टीप्लाई 10 इजिकल टू 90। और इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो 1 है, जो कि हमारे काम की चीज़ है। ओके, तो ये क्या हुआ? ओके। लेकिन अब बात आती है कि हम किसका निशान प्लस का रखें, क्या दोनों प्लस के रखेंगे या दोनों माइनस के रखेंगे? इस बात का जवाब इससे मिलेगा कि AC की वैल्यू माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट तो तब होगा ना जब दोनों के डिफरेंट साइन होंगे। तो फिर एक का प्लस होगा, एक का माइनस होगा। अब बात आती है प्लस किसका माइनस किसका। तो जो बड़ी वैल्यू है उसका निशान, जो B का भी निशान है वही बड़ी वैल्यू का निशान होगा, यानी कि 10 का निशान माइनस का होगा और अपोजिट जो साइन है इसके बाद यानी कि प्लस का, वो 9 का होगा। ओके, तो अब वापसी इस पर आते हैं। यहाँ पर हो गया -10n और यहाँ पर हुआ
प्लस 9n। तो यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आ रहा है माइनस का n, वापसी हमें मिलना चाहिए यहाँ पर माइनस n, इस चीज़ का ध्यान रखें। और मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इसको 10 इंटू 9, माइनस 10 इंटू 9 तो माइनस 90 आ रहा है ना। तो हमारी रिक्वायरमेंट है वो, सॉरी यहाँ पे 45 ही है, माइनस 90 ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये ठीक है बिल्कुल। अब हम इसको कॉमन निकालेंगे, जो कॉमन निकलते हैं दो दो का पेयर लेकर के। इन दो के अंदर 2 कॉमन आ रहा है और n कॉमन आ रहा है, और इन दो के अंदर 9 कॉमन आ रहा है, तो ये चीज़ निकालेंगे। 2n कॉमन निकालेंगे तो फिर हमारे पास अंदर क्या बचेगा, इस 2n स्क्वायर के अंदर से यहाँ पर बचा n, और माइनस 10n के अंदर से, माइनस 10 के अंदर से 2 कॉमन निकाला तो बचा माइनस का 5, और n निकाल चुके हैं ये, तो फिर ये n यहाँ से हट जाएगा, हमें जो अंदर मिला n माइनस 5। इसी तरीके से यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे, तो 9n में से 9 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा सिर्फ n, और यहाँ से 45, 9 मल्टीप्लाई में 5 45, तो 9 कॉमन ले लिया, बचा सिर्फ 5। याद रहे कि जब हम कॉमन निकालते हैं तो उस टाइम पर यहाँ पर जो कॉमन निकलने के बाद जो वैल्यूज आएगी ब्रैकेट में वो सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ रही है तो आपने ठीक किया है, नहीं तो गलत है। ओके, अब यहाँ से n माइनस 5 हम कॉमन लेंगे, दोनों में n माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो फिर n माइनस 5 कॉमन लेने पर इसमें इस पूरी टर्म के अंदर से बचा 2n, और इस पूरी टर्म के अंदर से बचा प्लस का 9। ओके, अब हम बारी बारी से इसको जीरो के सामने रखेंगे। n माइनस 5 को जीरो के सामने रखेंगे, इजिकल टू 0, तो फिर 5 माइनस का है, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इजिकल टू 5, ये वैल्यू आती है। और यहाँ पर जब हम 2n प्लस 9 को रखेंगे जीरो के सामने, तो फिर पहले 9 प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा। ओके, यहाँ से हटाएंगे इसको, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9। ओके, अब n की वैल्यू निकालेंगे, माइनस 9 बाई में 2, ये तो फ्रैक्शन आ गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती, एज द नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी in fraction, or it can not be negative also, so the value is not possible। तो ये हम नेगलेक्ट करेंगे और इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या हुई 5, ये हमारे लिए पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 5 आ चुकी है, और an की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद n की वैल्यू 5 फर्स्ट आंसर हो गया। अब an यानी कि हमें निकालना है a5 फिफ्थ टर्म। ओके, उसका लिए क्या फार्मूला होगा a5 का,
ए प्लस 4d। A5 यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। अगर 5 है तो यहाँ 4 आएगा। a प्लस 4d। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, राइट। a की वैल्यू क्या है 2 प्लस 4 और d की वैल्यू 8। मतलब यहाँ पर हमें n की वैल्यू की ज़रूरत थी जो कि आ चुकी है 5। मतलब 2 प्लस में 32, 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 34। आंसर चेक करें। थर्ड का 6th पार्ट, n की वैल्यू 5 है और an की वैल्यू 34 है, तो ये हमारा राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया। अब हम करते हैं 6th पार्ट। सॉरी 6th पार्ट तो हमने कर ही लिया, अब 7th पार्ट है। यहाँ पर 7th पार्ट में हमारे पास है a फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म 62 है। Sn की वैल्यू 210 है। n की वैल्यू और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस a से an से और Sn से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमें बनेगी। तो चलिए करते हैं, आसान है बिल्कुल, घबराने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई ये कैसे होगा। एक बार करो तो सही। मैथ के अंदर कई बार सम्स ऐसे हो जाते हैं जैसे कि सर्दियों के अंदर धुंध होती है, हमें रास्ता नज़र नहीं आता, हमें लगता है कि आगे रास्ता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम करते जाते हैं धुंध साफ़ होती जाती है, मतलब हमें रास्ता नज़र आता जाता है। वही चीज़ यहाँ पर है। तो हम an का फार्मूला लगाएंगे। an इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d इज इक्वल टू 62। a हमारे पास है जो कि 8 है, और ना तो हमारे पास n है ना हमारे पास d है, तो हम d की वैल्यू रखेंगे n इसके रूप में। तो वो कैसे होगा, इस 8 को हम उधर ले जाएंगे, एट प्लस का है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 62 माइनस 8, 12 माइनस 8 4, 5 54। अब d की वैल्यू क्या होगी, n माइनस 1, सॉरी d की वैल्यू रखनी थी हमको। d इज इक्वल टू फ्रैक्शन में (54) डिवाइड में n माइनस 1, ये d की वैल्यू आती है। इसे मैं रख देता हूँ 1 ने, ठीक है। इसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी
अब क्या करेंगे, एस एन की वैल्यू रखते हैं। एस एन का फार्मूला क्या है, एस एन का फार्मूला है ये, लेकिन इसके अंदर हमारे पास लास्ट टर्म दे रखी है, तो हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला रखेंगे। वो क्या है कि यहाँ से ये 2 हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो होगी ए एन, लास्ट टर्म का। ठीक है, कितनी गिवन है ये हमें, 210। एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ए की वैल्यू है 8, ए एन की वैल्यू है 62, तो यहाँ से एन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सिक्सटी टू प्लस में 8, 70, अब मैं इसको काटूंगा नहीं, 2 से 70 ऐसे काटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है 70 के टेबल में 210 आसानी से आ रहा है, 7 3 या 21। तो क्या होगा, अब n इजिकल टू फ्रैक्शन रखेंगे, ऊपर है 210, नीचे आएगा 70 और मल्टीप्लाई में जाएगा 2, राइट। ये 2 था डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, और ये 70 मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ गया। 70 की टेबल में ये 3 पर कट रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, 210 को 70 से काटते हैं तो मिला हमें 3, और 2 का 2 आ गया, इजिकल टू 6। एन की वैल्यू क्या आई, 6 आ गई। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एन की वैल्यू हमें निकालनी थी। अब डी की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, ये वैल्यू हम 1 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन 1, 1 में क्या है, ये है, एन की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन की जगह 6, 6 माइनस 1 5, तो ये हो गया 54/5। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो डेनोमिनेटर तो इसका 5 ही रहेगा। ठीक है, 5 की टेबल में 54 कितने पर जा रहा है, 5 9 जार 45, 5 10 जार, तो 10 तक गया और ऊपर बचा 4, 10 4/5 ये हो गई, और एन की वैल्यू 6। ये 2 हमारे आंसर हो गए जो हमें निकालने थे। ओके, चलिए अब करते हैं 8th पार्ट। एट्थ पार्ट के अंदर हमें ए एन की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू 2 है, एस एन की वैल्यू हमें दे रखी है -14, एन और ए की वैल्यू है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू दे रखी थी, डी की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन यहाँ डी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा। हमें ज़रूरत है ए एन की, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ए की वैल्यू नहीं है हमारे पास, n-1 की एन की वैल्यू भी नहीं है, लेकिन डी की वैल्यू है, तो डी की वैल्यू है 2, और वो कितनी है, ए एन की वैल्यू
14। ओके, अब क्या करें, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं एन के रूप में। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करनी पड़ेगी हमें। टू इंटू एन, 2n माइनस 2। 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n मिला, 2 को -1 से किया -2 मिला। ठीक है, अब ये -2 है, ये उधर जाएगा, साथ में हम 2n को भी ले जाते हैं, a की वैल्यू निकाल लेंगे n के रूप में। ठीक है, एक मिनट, कुछ गलती हो गई। ये तो Sn दे रखा है, An तो 4 है। ओके, तो ये है 4 प्लस का, यहाँ पर भी क्या होगा 4 और कुछ। ठीक है, अब a प्लस 2n, a की वैल्यू निकालते हैं n के रूप में। 2n माइनस 2 वो उधर जाएगा तो कुछ चेंजिंग होएगी, ये प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी और जो ये माइनस वाली वैल्यू है ये प्लस हो जाएगी। 4 + 2 बना 6, 6 माइनस 2n, a की वैल्यू आ गई। अब Sn, Sn का फार्मूला यही इस्तेमाल करेंगे। n/2 a + an इक्वल टू -14। a की वैल्यू 6 माइनस 2n और an की वैल्यू 4 है। सिक्स माइनस 2n, an की वैल्यू 4। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू को यहाँ हटा दिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इजकल टू -28। 6 + 4 10 माइनस 2n, इज इक्वल टू -28। 6 + 4 10 माइनस 2n। अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे, n इंटू 10 10n और ये 2n है, ये n से मल्टीप्लाई होने पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हम माइनस, चलिए यही लिख देते हैं, और ये जो -28 है ये लेफ्ट हैंड साइड में आकर के +28 बन जाएगा। हमें क्या चाहिए होता है कि n² की वैल्यू पॉजिटिव रखते ज़्यादातर हम, तो माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ, मतलब हम माइनस कॉमन ले जा करके इस तरफ कर सकते हैं, यानी कि याद ये कह लीजिए ये सारी की सारी वैल्यू हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। बात एक ही रहेगी, दोनों तरफ अगर माइनस का निशान बदल दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फ़र्क नहीं होता,
क्योंकि इधर जीरो है तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही मिलेगा, राइट। तो अब माइनस 2n की 2n स्क्वेयर की जगह ये हो जाएगा प्लस, और ये 10n प्लस का था ये इधर लिखेंगे माइनस का 10n, और ये प्लस 28 है, ये हो जाएगा माइनस 28। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब इसके बाद इसको हम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे कि हमने फिफ्थ पार्ट के अंदर किया था। हमें क्या करना होगा, a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू जो n स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 2, ठीक है। और एक मिनट, ये कोई गलती ना हो जाए, कहीं प्लस का है, ये माइनस का होना चाहिए, हो गया, ये माइनस का था, माइनस का रहेगा, और ये प्लस का, ठीक है। a की वैल्यू 2 हो गई, और जो b की वैल्यू है वो हुई -20, n का कोफिशिएंट जिसकी पावर 1 है वो, तो b का कोफिशिएंट है, सॉरी n का कोफिशिएंट वो हुई b की वैल्यू -10, ठीक है। और c इज इक्वल टू हुई -28। ये मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फार्मूला, मिडल टर्म को तोड़ करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी। AC की वैल्यू हमें क्या मिलती है, वो मिली 2 इंटू -28 माइनस का 56, ठीक है। अब -56 होने पर हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि, क्योंकि नेगेटिव आ रही है ना ये वैल्यू, तो फिर सब्ट्रैक्ट करने पर -10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 56 आना चाहिए। तो इसके टुकड़े करके देखते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 56 इक्वल टू 56, और सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है 55, हमारे काम का नहीं है। फिर 2 मल्टीप्लाई 28, सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 26, ये भी हमारे काम का नहीं है। 3 की टेबल में ये आता नहीं है। फिर 4 की बारी, 4 मल्टीप्लाई 4 से 56 को डिवाइड करेंगे, मिला 14, 4 जार 56, सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है 10, ये हमारे काम का हो गया, ठीक है। अब निशान बड़ी वैल्यू का वही होगा जो b का होगा, क्लियर है। इसके टुकड़े करेंगे, -10n बड़ी वैल्यू का निशान माइनस का, तो ये हो जाएगा 14, और जो नेक्स्ट जो हम वैल्यू लेंगे वो प्लस की 4n, क्लियर है। अब इन दो के अंदर से कॉमन लेंगे, और फिर इन दो के अंदर से कॉमन लेंगे। 2n कॉमन लिया तो यहाँ पर n बचा, -14 में से 2 कॉमन लिया तो 7 बचा, और n बाहर ले चुके हम, n-7। इसी तरीके से यहाँ हम 4 कॉमन ले रहे हैं, तो 4n में से 4 कॉमन लिया, n बचा, -28 में से 4 कॉमन लिया, 4 मल्टीप्लाई 7 होता है ना 28, तो 4 ले लिया तो 7 बचा, n-7। अब n-7 कॉमन लेंगे, कॉमन, तो यहाँ पर इस टर्म के अंदर बचा 2n। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दोनों में सेम चीज़ कॉमन आनी चाहिए, इसमें और इसमें दोनों में सेम आ रही है तो हमारा ठीक है, नहीं तो गलती है। तो n-7 कॉमन लेने पर यहाँ बचा 2n, और यहाँ बचा +4 इजिकल टू 0। फिर हम अब वैल्यूज रखेंगे, एक बार n-7 को रखेंगे 0 के सामने, फिर हम 2n + 4 को रखेंगे,
राइट। तो n-7 को जब हम 0 के सामने रखेंगे तो फिर n की वैल्यू क्या आएगी 7, ये माइनस की है उधर जाके प्लस की हो जाएगी, ठीक है। और जब हम 2n+4 को रखेंगे जीरो के सामने तो फिर हमें मिलेगा 2n इक्वल टू माइनस का 4 और n इजिकल टू मिलेगा -4 डिवाइड में 2 माइनस का 2 जो कि नेगेटिव है, बिकॉज द नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, तो ये नेगलेक्ट करेंगे हम लेंगे n की वैल्यू 7। हमारा एक आंसर ये हो गया। अब ये n की वैल्यू हमारी आई है, ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, इसको नाम दे देते हैं पहले 1। पुटिंग n इजिकल टू 7 इन 1, तो फिर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 7 है इक्वल टू 6 माइनस 14 माइनस का 8, -8 वैल्यू आई है। तो a की वैल्यू आ गई -8 और n की वैल्यू आई हमारे पास 7। ये दो हमारे आंसर हुए। चेक करें आंसर। n की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू -8, बिल्कुल सही आंसर है। और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, पहले वाले क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया था n की वैल्यू 6 थी और d की वैल्यू 54/5, मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल दिया था, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 9th पार्ट करते हैं, ओके। नाइन्थ पार्ट ये वाला, यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है, n की वैल्यू है और Sn की वैल्यू है। S मतलब कि सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स, जो यहाँ पर 8 है। तो एक तरीके से ये हमें S8 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, a की वैल्यू n की वैल्यू से हम a n और S8 की वैल्यू को पुट करेंगे Sn के फार्मूले के अंदर। चार चीज़ें टोटल होती है Sn के फार्मूले में, एक Sn खुद, एक a, एक n और एक d। अब तीन चीज़ें हमारे पास है, तो चौथी चीज़ जो d है वो निकल जाएगी। ओके, ये तो आसान है, आसान तो सारी है, ये और भी आसान है। तो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, चलिए S8
फार्मूला क्या होगा, n/2 an की जगह an की वैल्यू पुट करेंगे a + n-1d, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि an लास्ट टर्म तो हमें दे नहीं रखी, n-1 इंटू में d। वैल्यू अब पुट करेंगे, पहले तो फार्मूला लिखना ज़रूरी है आपको, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह क्या आ जाएगा 8, a की जगह आ जाएगा 3, n-1 यानी कि 8 - 1, तो ये हुआ 7, ओके। एट बाई टू का मतलब हुआ मल्टीप्लाई 4, 2 × 3 6, और ये 7d होगा। 4 मल्टीप्लाई में है वो उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा जब 192 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32, 48। 6 प्लस का है वो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 हो गया, और ये 6 यहाँ से हट जाएगा। हमें मिला यहाँ पर 42। अब d मल्टीप्लाई में ये 7 मल्टीप्लाई में है, ये क्या होगा 7 उस तरफ जाकर के डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 7 हटेगा और एंड में आकर के 7 डिवाइड में आ गया, तो 6 वैल्यू आती है। तो d की वैल्यू क्या आई 6, ये आपका आंसर हो गया, ओके। तो ये 9th पार्ट भी हो गया, आसान था ना। हमने a की, n की और s8 की वैल्यू पुट कर दी इस फार्मूले में। चौथी जो चीज़ थी d, उसे सोल्व कर दिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के तरीके से, और वो हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं पार्ट 10th, लास्ट पार्ट है इसका। देयर आर टोटल टर्म्स दे रखी होगी, शायद कट गया है वो। नाइन टर्म्स, फाइंड ए। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर हमें एल यानी कि लास्ट टर्म दे रखी है, कितनी है 28। एस की वैल्यू यानी कि एस एन की वैल्यू 144 है, और 9 टर्म्स है यानी कि एन की वैल्यू यानी कि एस 9 हमें दे रखा है 144, और ए 9 28 है। एक तरीके से यही चीज़ हुई। तो यहाँ पर 9 की जगह आ गया 9, सॉरी एन की जगह आ गया 9, यानी कि a + 8d इक्वल टू 28, ओके। और ये हमारे पास हुई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है
सम ये SN यानी कि S8 फार्मूला क्या होगा इसका, ये फार्मूला लेंगे। वैसे तो हम ये वाला फार्मूला भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म भी है, तो हम यही फार्मूला लेते हैं लास्ट टर्म वाला। क्यों कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएं इसकी। n/2a + an n की वैल्यू 9, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, an की वैल्यू लास्ट टर्म जो कि 28 हमें गिवन है। ओके, अब सिर्फ एक टर्म यहाँ पर रह गई है सोल्व करने के लिए, एक वेरिएबल रह गया a, तो a की वैल्यू यहाँ यहीं से ही आ जाएगी। फिर इसकी जरूरत क्या पड़ी, कुछ गड़बड़ी है, इसकी ज़रूरत सिर्फ यहाँ पर ही पड़ी है, ये हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी। अगर मान लिया कि ये डी भी कहते हैं कि डी भी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी अगर क्वेश्चन कंफर्म करते हैं, ये 10th क्वेश्चन, गिवन L = 28, S = 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, काट दिया इसको। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। टू को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी सोल्व नहीं करेंगे इसको, 9 मल्टीप्लाई में है, ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में ले लेते हैं। डिवाइड में 9, तो ये पूरी जो चीज़ है यहाँ से हट गई। फिर एक बार दोबारा से इसको लिखेंगे, डायरेक्टली इतना नहीं करेंगे कि भाई हम अभी 28 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं, पहले काटाबिटी कर दें। 9 से ये कट रहा है, 9 × 1 = 9, 16 × 9 = 144 होता है, तो 16 आ जाएगा। 16 × 2 = 32, इसकी जगह आ जाएगा 32, राइट। तो 28 प्लस का है, ये उधर आकर के माइनस का हो जाएगा। यहाँ से 28 हटेगा और उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। (32 - 28 = 4), तो ए की वैल्यू क्या आई, 4। ये हमारा आंसर हुआ, एग्जैक्टली राइट आंसर। Congratulations स्टूडेंट्स, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, यानी कि चौथे क्वेश्चन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।